किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के 19वें दिन रूस का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं, ये रूस की ओर से बयान दिया गया। मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। तो एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, चौथे दौर की बातचीत वर्चुअली जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी है, लेकिन इस बीच रूस ने बड़ा बयान दे दिया है। रूस ने कहा है कि युद्ध का कोई अंत नहीं है, यूक्रेन युद्ध का कोई अंत नहीं है। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। दूसरी तरफ दुनिया लगातार ये मान के चल रही है कि चौथे दौर की बातचीत में कुछ हल निकलेगा और उन आंसुओं का हिसाब होगा जो यूक्रेन में लगातार लोगों को तकलीफ हो रही है, उसका हिसाब होगा। तो 19वें दिन भी महायुद्ध जारी है। रूस का यूक्रेन पर लगातार प्रहार जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन का बंटवारा करने का प्रण ले चुका है। жилой массив. महायुद्ध का 19वां दिन। रूस का यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा। निर्णायक स्थिति में पहुंची जंग। रूस का यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। 19वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। अब तक की जंग में रूस ने यहां यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर भी कब्जे का दावा किया है। रूस ने चेर्निहिव, बूचा, माइकोलेव, सुमी, खार्किव, मारिउपोल और खेर्सन शहरों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि रूस अब तक यूक्रेन के करीब 7 शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू करने से पहले ही डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस का कब्जा हो चुका था। रूस ने डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को स्वतंत्र देश का दर्जा भी दे दिया है। सब जानते हैं कि यूक्रेन अगर रूस की बात मान लेता तो पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करते, लेकिन युद्ध अब इतना आगे जा चुका है कि लगता है कि रूस पहले यूक्रेन पर कब्जा करेगा, फिर अपने तरीके से उसका बंटवारा करेगा और यूक्रेन में रूस अपने समर्थन वाली सरकार को ही सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने गिराए 77 रूसी एयरक्राफ्ट, 90 रूसी हेलीकॉप्टर गिराने का लगातार दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें भी जो सामने आई हैं, इससे पहले भी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया एयरफोर्स का, जो आपने लगातार देखा। और यूक्रेन ने 77 रूसी एयरक्राफ्ट गिराए हैं, ये बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। 90 रूसी हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। तो यूक्रेन ये दर्शाने की लगातार कोशिश अपने हमलों के जरिए कर रहा है कि रशिया जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन दे रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। खार्किव की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों की क्या हालत हो गई है। खार्किव जो कभी रौनक से भरा हुआ शहर हुआ करता था, आज उसी शहर की दुर्गति देखिए, जहां पर रूसी हमले के बाद सिर्फ मलबे और कचरे का ढेर नजर आ रहा है और वहां पर फायर फाइटर्स उन धमाकों के बाद लगी आग को काबू करने में जुटे हुए हैं, आग को शांत करने में जुटे हुए हैं, जो तबाही और बर्बादी रूस के हमले के बाद सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको खार्किव की दिखा रहे हैं, जहां पर एक इमारत के सामने मलबे का ढेर नजर आ रहा है और उस मलबे में आग लगी हुई है, जिसे फायर फाइटर्स काबू करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर पहुंची हुई हैं और दमकल कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं